अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। आज की कहानी का नाम है सरप्राइज टेस्ट। एक प्रोफेसर साहब अपनी क्लास में आते ही बोले, चलिए आज आप सभी का सरप्राइज टेस्ट हो जाए। अब ये सुनते ही घबराहट फैल गई स्टूडेंट्स में। कुछ किताबों के पन्ने पलटने लगे तो कुछ लगे पढ़ने सर के दिए हुए नोट्स। ये सब कुछ काम नहीं आएगा, प्रोफेसर साहब मुस्कुराते हुए बोले। क्वेश्चन पेपर रख रहा हूं आपके सामने, जब सारे पेपर बंट जाएं तभी आप उसे पलट कर देखेंगे। बांट दिए गए पेपर सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब आप पेपर देख सकते हैं। अगले ही क्षण क्वेश्चन पेपर को लोग निहार रहे थे, यानी स्टूडेंट्स देख रहे थे। लेकिन ये क्या, कोई भी प्रश्न उस पेपर पर नहीं था तो व्हाइट पेपर पर केवल एक ब्लैक स्पॉट। ये क्या सर, इसमें तो क्वेश्चंस हैं ही नहीं। एक छात्र खड़ा होकर बोला, जो भी है आपके सामने है, आपको बस इसी को एक्सप्लेन करना है। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए आपके पास केवल 10 मिनट ही हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चुटकी बजाते मुस्कुराते हुए बोले प्रोफेसर। कोई चारा ना था उन हैरान स्टूडेंट्स के पास। वो जुट गए अजीब से प्रश्न का आंसर लिखने में। 10 मिनट बीतते ही प्रोफेसर साहब ने फिर से बजाई चुटकी और कहा, टाइम इज ओवर, और लगे आंसर शीट कलेक्ट करने में। स्टूडेंट्स अभी भी हैरान परेशान। प्रोफेसर साहब ने सभी आंसर शीट्स चेक की। सभी ने ब्लैक स्पॉट को अपनी अपनी तरीके से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उस स्पॉट के चारों ओर मौजूद वाइट स्पेस के बारे में लिखने की जहमत ही नहीं उठाई। प्रोफेसर साहब गंभीर होते हुए बोले, इस टेस्ट का आपके एकेडमिक्स से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं इसके कोई मार्क्स देने वाला हूं। इस टेस्ट के पीछे मेरा एक ही मकसद था और है कि मैं आपको जीवन की एक अद्भुत सच्चाई बताना चाहता हूं। देखिए, ये पेपर 99% वाइट है, लेकिन आप में से किसी ने भी इसके बारे में नहीं लिखा और अपना 100% आंसर केवल उस एक चीज को एक्सप्लेन करने में लगा दिया जो मात्र 1% है। यही बात हमारी लाइफ में भी देखने को मिलती है। प्रॉब्लम्स हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा होती है, लेकिन हम अपना पूरा ध्यान इसी पर लगा देते हैं। कोई दिन रात अपने लुक्स को लेकर परेशान रहता है, तो कोई अपने करियर को लेकर चिंता में डूबा रहता है, तो कोई पैसों को लेकर रोना रोता रहता है, कोई दूसरे की छोटी सी गलती को अपने दिमाग में रखा रहता है। क्यों नहीं हम अपने ब्लेसिंग्स काउंट करके खुश होते हैं? क्यों नहीं हम पेट भर के खाने के लिए उस सर्वशक्तिमान प्रभु को थैंक्स कहते हैं? क्यों नहीं हम अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए शुक्रगुजार होते हैं? क्यों नहीं हम लाइफ की उन 99% चीज़ों की तरफ ध्यान देते जो सचमुच हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं? क्यों नहीं हम अपने मित्रों संबंधियों की मिस्टेक्स को इग्नोर करके अपने रिलेशनशिप को टूटने से बचाते हैं? स्टूडेंट्स प्रोफेसर साहब की इस दी गई सीख से गदगद थे। आइए दोस्तों, आज से ही हम लाइफ की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सीरियसली लेना छोड़ें, मित्रों संबंधियों की मिस्टेक्स को भूलें और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखें। तभी हम जिंदगी को सही मायने में जी पाएंगे। सही है ना? अपना ख्याल रखिएगा।